खुदावंद यीशु के पाक जलाली और सामर्थ्य नाम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ हमारे उन मसीह भाई बहनों के लिए और उन मसीह विरोधी भाई बहनों के लिए। मसीह भाई बहनों के लिए इसलिए क्योंकि उन्हें अधिकतर ऐसे सवालों के जवाब नहीं पता होते, और मसीह विरोधी भाइयों के लिए जो ऐसे सवाल पूछते हैं उनके लिए जवाब है, और उनके ग्रंथों से इसमें कुछ सवाल हैं। तो जी इस वीडियो को एंड तक देखें और इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के वचन को जानें। तो सबसे पहले जो हमारे मसीह विरोधी भाई बहन हमारे मसीह भाई बहनों से सवाल पूछते हैं वो है मत्ती 10 उसका 34, मैथ्यू 10 उसका 34। यहाँ पे जब खुदावंद यीशु कहते हैं कि मैं शांति फैलाने नहीं वरन मैं तलवार चलाने आया हूँ, तो हमारे मसीह विरोधी भाई बहन इसे लेके आते हैं इस सवाल को कि देखो यहाँ पे यीशु की ये शिक्षा है, यीशु तलवार चलाने आया है। तो चलें इसका आंसर मैं देता हूँ इस वीडियो में। पहले हम शिक्षाएं देख लेते हैं कि क्या हकीकत में मसीह यीशु की शिक्षाएं ऐसी थीं। चलें इसकी थोड़ी जांच पड़ताल कर ली जाए। सबसे पहले हम देखते हैं मैथ्यू 5 उसका 21 to 24, मत्ती उसका 5वां अध्याय उसकी 21 से 24 आयत। यहाँ पे मसीह यीशु कहते हैं कि जो अपने भाई पे क्रोध करे वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो अपने भाई को निकम्मा कहे वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कहे अपने भाई को अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। चलें और देख लेते हैं थोड़ी। मत्ती 5 उसका 39, मैथ्यू 5 उसका 39। यहाँ पे खुदावंद यीशु कहते हैं कि अगर तुम्हारे कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो उसकी ओर अपना दूसरा गाल फेर दो, और अगर कोई तुम्हें बिना बात में 1 किलोमीटर ले जाए तुम उसके साथ 2 किलोमीटर चले जाओ। ये शिक्षाएं क्या तलवार चलाने की हैं? चलें थोड़ा और आगे देखते हैं। मत्ती 5 उसका 44। यहाँ पे खुदावंद यीशु कहते हैं अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। क्या ये शिक्षाएं तलवार चलाने की हैं? चलें फिर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु वहाँ पे किस तलवार की बात कर रहे थे। चलें उसका जवाब हमें मिलेगा इफिसियों 6 उसका 17, जहाँ पे लिखा है और अपने उद्धार की टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। चलें थोड़ा और आगे देखते हैं कि इस आत्मा की तलवार को चलाना कैसे है और मसीह यीशु कैसे इसे चलाने की बात कर रहे थे। इब्रानियों 4 उसका 12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवता प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत उत्तम है। परमेश्वर का वचन जीवता प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से बहुत उत्तम है। वह प्राण और आत्मा को और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। अब जहाँ तक है क्लियर हो गया होगा हमारे मसीह विरोधी भाई बहनों को और हमारे मसीह भाई बहनों की कि वहाँ कौन से तलवार चलाने की बात हो रही थी। चलें ये तो हो रहा है इस सवाल का आंसर। अब आगे सवाल देखते हैं कि दूसरा कौन सा सवाल ये लोग उठाते हैं। ये लोग दूसरा सवाल उठाते हैं लूका 22 उसका 36। लूका 22:36, जब खुदावंद यीशु आखिरी भोज करते हैं अपने चेलों के साथ और वो जब वहाँ से निकलते हैं गतसमनी बाग के लिए, तब वहाँ पे वह अपने चेलों को कहते हैं कि जिसके पास तलवार ना हो वे अपने कपड़े बेच के तलवार मोल ले ले। इंटरेस्टिंग, यहाँ पे भी तलवार की बात आ गई। ये सवाल भी बहुत उठाते हैं हमारे इस्लाम के भाई बहन भी उठाते हैं और हमारे हिंदुइज्म के भाई बहन भी उठाते हैं। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसके नेक्स्ट वर्स में ही इसका आंसर मिल जाता है। लूका 22 उसका 37, वहाँ पे लिखा है कि ऐसा इसलिए कहा कि जो उसके विषय में भविष्यवाणी लिखी गई है वह पूरी हो कि वह चोर और डाकुओं के संगे न गया। और यही बात आपको मिल जाएगी मरकुस 15 उसका 25 से लेकर 28 तक, और ये भविष्यवाणी मिल जाएगी आपको यशायाह 53 उसका 12 में, जो खुदावंद यीशु के इस बात के लिए लिखी गई थी। तो चलें हम देखते हैं कि क्या सही में खुदावंद यीशु उस तलवार को चलाने की बात कर रहे थे। चले देखते हैं क्या सही में उन्होंने वो तलवार चलाने के लिए बोला। हम आते हैं मत्ती 26 उसका 51, मैथ्यू 26 उसका 51। थोड़ा सा बाद की बात है, थोड़ी देर बाद की, जब खुदावंद यीशु रात में दुआ करते हैं और उन्हें वहाँ पे पकड़ने आ जाते हैं सैनिक। तो यहाँ देखें यहाँ होता क्या है। यहाँ पतरस एक दास का कान काट देता है उसी तलवार से जो तलवार पतरस ने उठाई थी। अब यहाँ पे खुदावंद यीशु क्या कहते हैं
यहाँ पे खुदावंद यीशु कहते हैं मत्ती 26:51 में, अपनी तलवार अपने मयान में रख, क्योंकि जो तलवार चलाता है वह सब तलवार से नाश किए जाएंगे। यहाँ तो इनका दाव उल्टा पड़ गया। एक और वचन अब इन सब के लिए, यूहन्ना 3:17, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वह जगत पे दंड की आज्ञा दे, वरन इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हमारे मसीह विरोधी भाई बहनों, आप लोग बाइबल पढ़ें, खुदा का जीवता कलाम पढ़ें, और हमारे मसीह भाई बहनों, आप लोग अपने ऐसे सवाल कमेंट में डालते रहें, हम उनके आंसर पे वीडियोस लाते रहेंगे। ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो है। हम सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये उसकी पहली वीडियो है जो सवाल मसीह विरोधी भाई बहन हमारे मसीह भाई बहनों से पूछते हैं और उनके जवाब उनके पास नहीं होते। अब मैं क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ इस्लाम के लोगों से और हिंदुइज्म के लोगों से। क्या वो सच हैं? क्या उनके खुदा लोगों से प्यार करते हैं? थोड़ा जांचते हैं। कुरान उसकी 109 क्या कहती है? ये उस समय की बात है जब मोहम्मद जहाँ रहते थे वहाँ पे उनके 50-100 फॉलोअर्स थे। ये उस समय की बात है कि उस समय उनके ऊपर क्या आयत नाजिल हुई। उस समय उनके ऊपर आयत नाजिल हुई कि हे ओ अनबिलीवर्स जो अल्लाह पे ईमान नहीं लाते, ये अनबिलीवर्स उनको कहा जा रहा है। ओ अनबिलीवर्स, तुम अपने खुदा की प्रस्तिश करो, तुम अपने खुदा को मानो, मैं अपने खुदा को मान रहा हूँ। ना तुम मेरे बीच में आओगे ना मैं तुम्हारे बीच में आऊँगा। इंटरेस्टिंग। अब मैं आपको एक और आयत दिखाता चलूँ इसी के साथ साथ। सूरा 2 उसकी 106। सूरा 2 उसकी 106 क्या कहती है? उसमें अल्लाह कहते हैं, हम जिस आयत को भुला और मिटा देते हैं हम उससे बेहतर नई आयतें लाते हैं। चलें नई आयतें देखते हैं कौन सी हैं। और ज़्यादातर मुस्लिम्स की जो जिहाद है जी, वो तो हमें अपने डिफेंस में करना है। जिहाद हमारे डिफेंस के लिए है। सही में कुरान ऐसा ही कहती है? देखते हैं। कुरान 22 उसका 39, कुरान 22 उसका 39। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे अल्लाह की आयत नाजिल होती है फिर से मोहम्मद पे, और यहाँ पे आयत क्या है कि जो तुम्हें निकाल देते हैं, जो तुम्हारे ऊपर उत्पीड़न करते हैं, जो तुम्हें देश निकाला दे देते हैं, तुम उसके विरुद्ध जिहाद कर सकते हो अगर तुम्हारे पास लोग हैं तो। सारे मुस्लिम्स आपको यही कहते हुए मिल जाएंगे कि देखा, यहाँ पे इस वचन को दिखाते हुए कि देखा, हमें तो जिहाद अपने डिफेंस में करना है। हकीकत में सूरा 2 उसकी 106 क्या कहती है? सूरा 2 उसकी 106 दोबारा बता देता हूँ। हम जिस आयत को भुला और मिटा देते हैं हम उससे बेहतर नई आयत लाते हैं। ये फाइनल एवोल्यूशन नहीं है। फाइनल एवोल्यूशन आता है कुरान 9 उसका 29। मैं बता दूँ ये कब का बात है। ये बात है तब की जब मोहम्मद ने मक्का पे कब्ज़ा कर लिया था और मोहम्मद मरने वाला था। ये तब की बात है। कुरान 9 उसका 29। यहाँ पे लिखा है कि उनसे जंग करो जो अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान नहीं लाते। ये फाइनल रेवोल्यूशन है। तो अब क्या सही में जो जिहाद है वो अपने डिफेंस में है? सूरा 2 उसकी 106। हम जिस आयत को मिटा देते हैं नई आयत लाते हैं। कुरान 109। हो अनबिलीवर्स, तो तुम्हारे लिए तुम्हारा खुदा, मेरे लिए मेरा खुदा। तुम अपने खुदा की प्रस्तिश करो, मैं अपने खुदा की। सूरा 2 106। हम जिस आयत को मिटा देते हैं हम नई आयत लेके आते हैं। कुरान 22 उसका 39। तुम लोग उनके विरोध में जिहाद कर सकते हो जो तुम्हें देश निकाला दे देते हैं, जो तुम्हारे लिए उत्पीड़न करते हैं। सूरा 2 उसकी 106। हम जो आयत मिटा देते हैं फिर से हम नई आयत लाते हैं। कुरान 9 उसका 39। उनसे जिहाद करो जो अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान नहीं लाते। हिंदुइज्म का भी देख लिया जाए कि हिंदुइज्म क्या कहता है। क्या हिंदुइज्म इन सब से अलग है? क्या हिंदुइज्म सही में मानवता का प्रचार करता है? क्या वेदों का ईश्वर सही में लोगों से प्यार करता है? क्या वेदों के ईश्वर ने सृष्टि बनाई? थोड़ा सा देख लेते हैं। चलें। अथर्ववेद उसका 12वां कांड उसका 5वां मंडल और उसकी 62 और 63 आयत क्या कहती है कि जो वेद का विरोधी है उसे मार दो। और कितनी बुरी तरीके से मारना है ये मैं आपकी स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, आप लोग अपने आप पढ़ सकते हैं। अथर्ववेद उसका 12वां खंड उसका 5वां मंडल और उसकी 62 और 63 आयत। अब कौन कहेगा कि हिंदुइज्म जो है
वो मानवता का प्रचार करता है, इस्लाम मानवता का प्रचार करता है। खुदावंद यीशु ने कहा तुम पेड़ों को उनके फलों से पहचानोगे। ये कौन से पेड़ हैं और ये कौन से फल हैं, इसका जवाब मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चले जी, ये तो थी इस सीरीज़ की पहली वीडियो। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मसीह विरोधी भाई बहन या और दूसरे लोग आपसे पूछते हैं, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डालें और लिखें कि किसने पूछे। हम जवाब लेके आएंगे और उनके लिए एक सवाल लेके आएंगे। तो ये तो थी इस सीरीज़ की पहली वीडियो। इसे लाइक करें, शेयर करें और दिखाएं सबको कि क्या सत्य है, ताकि हर कोई सत्य को जाने और सत्य का आत्मा उनको आज़ाद करे। ये तो थी मेरी पहली वीडियो इस सीरीज़ में। अब आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। तो खुदावंद यीशु के जलाली नाम में शालोम।